नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हरियाणा में पहले चरण के मतदान से पहले घमासान तेज हो गया है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी तक राहुल गांधी किसी न किसी तरीके से हरियाणा में चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए थे। पार्टी के तमाम नेता प्रचार तो कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी मानो जैसे गायब ही हो गए थे। लेकिन अब अचानक से हरियाणा को लेकर राहुल गांधी कुछ ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। साथ में प्रियंका वाड्रा भी नजर आ रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कुमारी शैलजा को साथ लेकर राहुल गांधी हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज से राहुल गांधी ने विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत भी की है। इस दौरान राहुल गांधी आम जनता से संवाद भी करेंगे। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि हरियाणा को लेकर राहुल गांधी अचानक से इतना ज्यादा एक्टिव क्यों हो गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अचानक से गायब तो थे, लेकिन इतना ज्यादा एक्टिव कैसे हो गए? देखिए, दो कारण हो सकते हैं। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की राहुल गांधी की एक्टिविटी रही, उसके साथ साथ प्रियंका वाड्रा की एक्टिविटी रही और लोकल लीडर क्या कर रहे थे, ये सारे अलग अलग मसले हैं जिसको कांग्रेस के उस निकम्मेपन का एक उदाहरण माना जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है 1 तारीख को, अंतिम चरण का, लेकिन अंतिम चरण के चुनाव में जहां 40 सीटें हैं, उसमें से 24 सीटें जम्मू रीजन की है, जहां सबसे ज्यादा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हैं। इन्होंने उमर अब्दुल्ला की पार्टी के साथ गठबंधन किया और गठबंधन में मिला क्या, 90 सीटों में से 32 सीटें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए मिला और 32 सीटों में से 29 सीटें जम्मू रीजन की। और वहां पर जब सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है तो उससे 3 दिन पहले राहुल गांधी की रैली प्रपोज्ड होती है कि राहुल गांधी आने वाले हैं, रामगढ़ में आएंगे, और पोस्टर छप जाते हैं। अंतिम समय में रैली कैंसिल कर दी जाती है। क्यों? राहुल गांधी कहते हैं कि मौसम खराब होने के कारण उनकी फ्लाइट उड़ नहीं पाई और कोई रास्ता नहीं था। राहुल गांधी ऐसे तो मेट्रो की सवारी कर लेते हैं, ट्रक में चले जाते हैं, गाड़ी से यहां से चलेंगे और करनाल अचानक पहुंच जाएंगे, हरियाणा जाकर कहीं खेत में घूमते नजर आ जाएंगे कि यहां पर धान की रुपाई हो रही है तो लोगों से मिल लेते हैं। वहां से दिल्ली से निकलेंगे और किसी आसपास के क्षेत्रों में कहीं श्रमिकों के साथ, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ, कहीं रेलवे स्टेशन पर दिखाई पड़ जाते हैं। तो यहां से जम्मू तक की रैली के लिए जाने में अगर 5-6 घंटा का समय लगे, उसके लिए राहुल गांधी व्यवस्था नहीं कर सकते। कांग्रेस के पास पैसे की कमी है। कांग्रेस तो चार्टर फ्लाइट बुक करवा सकती थी। कांग्रेस ने चार्टर फ्लाइट कई बार बुक करवाई है और राहुल गांधी चौपर से भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, मौसम की खराबी की वजह से। अरे यहां से चले जाओ आसपास के एयरपोर्ट पर, चंडीगढ़ चले जाओ, वहां से चले जाओ श्रीनगर, जम्मू, जहां जाना है वहां चले जाओ। कारण यही था कि वहां पर विद्रोह चल रहा था। वहां कांग्रेस के नेता कह रहे थे राहुल गांधी इनएक्टिव है और कांग्रेस यहां पूरी तरह से चुनाव हार रही है, तो राहुल गांधी ने दूरी बना ली। लेकिन हरियाणा की स्थिति अलग है। हरियाणा में इन लोगों को पूरी संभावना दिख रही थी कि यहां पर चुनाव किसी तरीके से कांग्रेस निकाल ले जाएगी, लेकिन इंटरनल फाइट जोर शोर पर हो गई। अब जब इंटरनल फाइट इतनी ज्यादा थी कि पूरा दलित वोट जो शैलजा के साथ कम से कम 80% है, मान लेते हैं 20-22% दलित वोट वहां पर हैं, तो कांग्रेस में जितने दलित समर्थक हैं, दलित वोटर हैं, उनका 80% शैलजा के चेहरे पर और 20% मान सकते हैं कि कांग्रेस के कारण या कांग्रेस के कैडर हैं जो इनके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन शैलजा ने चुनाव से अपने आप को दूर कर लिया। अब ऐसे में राहुल गांधी मैसेंजर भेजते रहे, खड़गे की मुलाकात हुई, सुरजेवाला से मैसेज भेजते रहे कि देखो किसी तरह से शैलजा को मनाओ, क्योंकि सुरजेवाला भी शैलजा के साथ ही हैं। लेकिन फिर भी सुरजेवाला जाट लीडर हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जाट लीडर है, तो सुरजेवाला कोई बेहतर तरीके से बार्गेन नहीं कर सकते, क्योंकि जाट लीडर कांग्रेस में ऐसे भी अच्छे खासे हैं और जाट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स कांग्रेस हरियाणा में करती है। लेकिन शैलजा की जो स्थिति रही, उसके कारण राहुल गांधी दूर रहे। फिर जब शैलजा को इस बात के लिए मना लिया गया कि चलो राहुल गांधी के साथ एक आध प्रोग्राम तो कर लेते हैं, तो शैलजा ने डिमांड रख दी कि हम कहां कहां कर सकते हैं,
हिसार में हमारा लोकसभा क्षेत्र है, हम वहां एक रैली करेंगे, अपने समर्थकों के लिए करेंगे। राहुल गांधी को अगर मंजूर है तो ठीक है, हमारे साथ जाएं। और राहुल गांधी ने को उनकी बात माननी पड़ी। असंध में जो पिछली रैली किए थे वो भी शैलजा के समर्थक उम्मीदवार, और उसके बाद राहुल गांधी फिर से बैठ गए, क्योंकि शैलजा ने उसके बाद मैनिफेस्टो, जो पूर्ण मैनिफेस्टो बोलकर इन लोगों ने जारी किया, उस मैनिफेस्टो के प्रोग्राम से शैलजा सुरजेवाला दोनों गायब रहे। अब समस्या हो गई कि अगर चुनाव के अंतिम समय में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, एक ही फेज में सारी वोटिंग होनी है, और उसके हिसाब से अगर देखें तो 3 अक्टूबर को शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, खत्म हो जाएगा। समय कितना बचा? 30 तारीख हो गया, तो 3-4 दिन का समय है, और शैलजा सुरजेवाला चुनाव से अपने आप को दूर रखे हुए हैं। हुड्डा की परेशानी यह है, वो मैसेज पर मैसेज भेज रहे हैं कि देखिए हरियाणा का चुनाव जो जीतने की स्थिति में हमारी थी, वो भी हारने की स्थिति में पहुंच गए हैं। नन जाट पॉलिटिक्स बीजेपी की रही है अब तक हरियाणा के अंदर। 2014 में भी सरकार बनी तो उन्होंने नन जाट पंजाबी मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया। उसके बाद जब नेतृत्व परिवर्तन की गई तो सैनी को सीएम बनाया, कोई जाट लीडर को सीएम नहीं बनाया। तो गैर जाट वोटर, ओबीसी का जो वोट है वो इंटैक्ट रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, चाहे इस बार के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कम ही क्यों ना आई हो। 5 सीटें हार गई, 5 सीटें कांग्रेस जीत गई लोकसभा चुनाव में, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का वोट लगभग वही रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट था वो लोकसभा में अलग अलग पार्टियों में बटा नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलायंस में थी, और इनेलो, जेजेपी, ये सब जो है वो इन जाट वोटरों को अपने साथ नहीं ला पाए। इन लोगों का 1-2%, 2.5% वोट मिला। तो ऐसी स्थिति में एंटी बीजेपी वोटर जो थे कंसोलिडेट हो गए और कांग्रेस चुनाव जीत गई। लेकिन विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव की स्थिति अलग होती है। लोकसभा में गुस्सा, केंद्र में सरकार बदलना है या सरकार बनाए रखना है, लेकिन विधानसभा में तो स्टेट का चुनाव होता है, तो स्टेट की पॉलिटिक्स होती है, अलग अलग क्षेत्रों की पॉलिटिक्स होती है। तो एक तो कांग्रेस ऐसे ही जूझ रही है हरियाणा के अंदर अपने बागी उम्मीदवारों के कारण। 24 बागी उम्मीदवार कांग्रेस के हैं जो 19 लोक विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं। 13 नेताओं को अभी 3 दिन पहले कांग्रेस ने बाहर निकाला है जो चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि इन बागियों ने 10,000, 15,000, 20,000 जो भी अपने स्तर पर वोट काटेंगे या कहीं ज्यादा भी प्रभावशाली हैं, तो उन लोगों का वोट जो होगा वो कांग्रेस का वोट होगा। और दूसरी तरफ इसमें पूरे हरियाणा के लीडर के तौर पर देखा जाए, पैन हरियाणा के तौर पर, तो वहां पर एक दलित चेहरा, उदय भान भी दलित हैं जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हुड्डा के व्यक्ति माने जाते हैं, नजदीकी है, करीबी हैं, लेकिन फिर भी उनका चेहरा इतना ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, वो इतना प्रभावशाली नहीं है, वो हुड्डा के कठपुतली हैं। तो इसलिए शैलजा हैं जो दलित चेहरे के तौर पर उभरती हैं और वहां पर वो दूरी बनाए हुए हैं। तो ऐसे में इंटरनल फाइट कांग्रेस का ऐसा हो गया कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस कई क्षेत्रों में चुनाव चल रहा है और बीजेपी लीड ले रही है। यानी कि बीजेपी का जो एंटी इनकम्बेंसी वोटर है उसमें कई पार्टियां दावेदार बनकर उभरी। इनेलो बीएसपी के साथ गठबंधन में है, तो वो भी दलित और जाट समीकरण उनका भी है। मायावती भी बार बार वहां पर अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ मुलाकात कर रही है, अपने भतीजे को भेज रही हैं, खुद भी मायावती रैली कर रही हैं। तो ऐसे में इनेलो और बीएसपी का गठबंधन दलित जाट गठबंधन है। आम आदमी पार्टी ऐसे मुफ्तखोरी वाली बातें करके, बिजली पानी की बातें करके एक अपना वर्ग बना के रखी है जो कि एंटी बीजेपी ही है। आम आदमी पार्टी कभी भी हिंदुस्तान के किसी स्टेट में बीजेपी के वोटर को अपने साथ नहीं ला पाई, चाहे गुजरात में हो या फिर दिल्ली में हो या फिर पंजाब में हो। जहां पर भी ये चुनाव लड़ती है वो कांग्रेस के वोट को अपने साथ ला पाती है, बीजेपी के वोटर को अपने साथ नहीं ला पाती है। तो हरियाणा में भी वही दोहराया जाएगा, वहां भी एंटी बीजेपी वोटर जो कि अभी गुस्से में हैं किसी कारणवश, अलग अलग मुद्दे हैं हरियाणा के अंदर, किसान आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन, या फिर वहां पर जाट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स जो हरियाणा की थी उसको तोड़ने में जो बीजेपी सफल रही 2 बार के चुनावों से। तो इन सारे कारणों से जो एंटी बीजेपी वोटर हैं उसी में से आम आदमी पार्टी भी एक अपना शेयर रखे हुए है।
और दूसरी तरफ जेजेपी है, जेजेपी भी अलग से चुनाव लड़ रही है। आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी, जो कि खुद भी एक दलित नेता हैं, इस बार लोकसभा चुनाव जीते हैं, तो वो भी जो जाट और दलित समीकरण के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब ये जो एंटी बीजेपी वोट है वो इनेलो बीएसपी और उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद जेजेपी और आजाद समाज पार्टी, ये 3 गुट तो है ही, जिसमें सब में लगभग दो पार्टी जो है वो दलित और जाट समीकरण के साथ चुनाव में है। और तीसरे कांग्रेस, जो जाट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स करती है। इनके बड़े नेता चाहे हुड्डा परिवार हो, ये सीएम के दावेदार हैं तो वो भी जाट ही हैं, सुरजेवाला जाट ही हैं, और ज्यादातर उन्होंने उम्मीदवार भी जाट को बनाया है, यानी जाट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स वहां पर है। तो इससे ओबीसी जो हैं वो इस बात के लिए नाराज रहते हैं जाट के अलावा कि यहां पर हम लोगों के लिए कोई लीडर ही नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी ही है जो हम लोगों के बीच के लीडर को तवज्जो दे रहा है। सैनी को सीएम बनाया, खट्टर को सीएम बनाया, वो तो ये स्थितियां जो वहां बनी, उसके बाद राहुल गांधी के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया कि अगर आपने हरियाणा के चुनाव में भी लगातार प्रचार नहीं किया तो उसके बाद हरियाणा का लीडर जो है आपसे नाराज होगा। यह जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं है, यह हरियाणा का चुनाव है। इस चुनाव से प्रभाव पड़ेगा दिल्ली के चुनाव में भी, इस चुनाव का असर बड़ा होगा। तो इसमें हार जीत अपनी जगह पर है, लेकिन आपको आना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी। और आपने जो प्रियंका वाड्रा को दूर रखा है, अभी तो लोकसभा चुनाव में देखिए, या उसके साथ दूसरे स्टेट में जैसे कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, वहां तो प्रियंका वाड्रा एक्टिव थी, सुपर एक्टिव मोड में थी। राहुल गांधी से ज्यादा रैली प्रियंका वाड्रा की रही। लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा में क्या हो गया कि प्रियंका वाड्रा का इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा, जबकि प्रियंका वाड्रा ठीक से मैनेज कर लेती, ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करती शैलजा को। दोनों महिला हैं, महिला नेता हैं, बेहतर तरीके से कंफर्टेबली बात दोनों कर सकते थे, आगे डिमांड की बात कर सकती थी। प्रियंका वाड्रा खुश कर सकती थी इस बात को लेकर कि चुनाव के बाद कुछ स्थितियां बदल जाएगी। सर, एक सवाल यह है कि हुड्डा और शैलजा में जिस तरीके से गतिरोध की खबर सामने आती है, फाइट की खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दोनों का सुलह करा पाएंगे क्या? देखिए, ये जो स्टेज पर हाथ मिला के खड़े होना और ग्राउंड में उसको कन्वर्ट करना अलग अलग बातें हैं। स्टेज पर तो पिछली बार भी शैलजा आई राहुल गांधी के साथ, हुड्डा के साथ, लेकिन उन्होंने हुड्डा को जो संबोधित किया उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोला, पूर्व सीएम, वरिष्ठ नेता, कुछ नहीं बोला। ये इंडिकेट किया था कि देखो हुड्डा हैं जो अपनी चाल चल रहे हैं, हमारे समर्थक ये सोच लें कि हम मजबूरी में स्टेज पर आए हैं। इस बीच भी स्टेज पर सब साथ साथ दिख रहे हैं, लेकिन मैसेज क्या जा रहा है और वे अपने समर्थकों को क्या सिखा रही हैं, जो लगातार 10 दिन तक शैलजा के दिल्ली वाले मकान में आवास पर हरियाणा के नेता आते रहे अलग अलग क्षेत्रों से। जो उन्होंने 90 सीटों की लिस्ट दी थी राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसमें से एक्सेप्ट कितना हुआ? 90 में से 72 सीटें पर तो उम्मीदवार हुड्डा के समर्थकों को बनाया गया है, और उसके बाद बचे 18 सीटों में से अलग अलग क्षेत्रों में कुछ नेता और 10 से 12 सीटें दी गई है शैलजा के समर्थकों को। तो इतने में जो बचे हुए 72 सीटें हुड्डा समर्थकों की है, वहां पर तो शैलजा ने सीधे तौर पर बुला कर दिल्ली में बताया है कि किसी को वोट दे दो, हुड्डा के समर्थकों को मत दो, क्योंकि चुनाव के बाद अगर बाय द वे सरकार बन भी गई कांग्रेस की तो ये हमें यहां पर टिकने नहीं देगा, ये हरियाणा से हमें बाहर निकालने की कोशिश करेगा। जैसे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने वो वहां पर मध्य प्रदेश के अंदर देखिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर कर दिया, फिर उनको भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। तो ये कांग्रेस का कल्चर हो गया है कि जहां जो क्षेत्रीय छत्रप होते हैं, जो स्टेट लीडर जिनके हाथ में कमान है, वो अपने इर्द गिर्द दूसरे नेताओं को पनपने नहीं देते। जैसे सेंट्रल में अगर केंद्रीय नेतृत्व में हो तो वहां पर कांग्रेस के जो लीडर हैं, बड़े लीडर राहुल गांधी, वो अपने इर्द गिर्द कोई बड़े मजबूत नेता को उभरने नहीं देंगे। शशि थरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे थे, 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट इन लोगों ने किया, पूरे परिवार ने। क्यों? ये व्यक्ति जो कि 10-15 मिनट भाषण देते हुए बेहोश हो जाते हैं, जिनकी स्थिति यह है कि हरियाणा में एक रैली नहीं हो पाई, जिस दिन रैली थी उस दिन इनकी तबीयत खराब हो गई।
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए हैं, शशि थरूर को नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो मजबूत होकर उभरते तो राहुल गांधी बैलेंस नहीं कर पाते। तो ये समस्याएं जो राहुल गांधी ने पैदा की है, हरियाणा में उसी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और राहुल गांधी अभी तो रैली, रोड शो की शुरुआत की है, संकल्प यात्रा निकालेंगे, लेकिन उस यात्रा के दौरान भी हरियाणा के अंदर राहुल गांधी का विरोध हो रहा है, शुरू हो चुका है। स्टेज पर ये शैलजा सुरजेवाला और हुड्डा के साथ खड़े रहते हैं, प्रियंका वाड्रा के साथ खड़े हैं, लेकिन वहां से आवाज कहां से आ रही है? स्टेज से बाहर जो लोग खड़े हैं वो कभी शैलजा की बात यानी कि उसको जिंदाबाद कह देते हैं, हुड्डा को मुर्दाबाद, और हुड्डा समर्थक हैं जो हुड्डा को सीएम बना देते हैं कि भावी सीएम हुड्डा होगा, अब की बार हरियाणा में हुड्डा की सरकार। तो ये स्थितियां जो पैदा हो गई है, राहुल गांधी मैनेज नहीं कर पाएगा, बेइज्जती हो गई है और आगे भी बेइज्जती इस चुनाव प्रचार में होगी। परिणाम के बाद तो ये फिर से मुंह छिपाकर कहीं विदेश यात्रा पर चला जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो हरियाणा कांग्रेस में जिस तरह से आपसी कलह की बात सामने आ रही थी, उसके बाद कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना दूर, पार्टी को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन अब राहुल गांधी, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर साथ चल रहे, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी हरियाणा की जनता को कितना समझा पाते हैं और भाई बहन की जोड़ी चुनाव में क्या कमाल करती है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।